हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रव्या एकेडमी पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलो बताओ बच्चा, फिजिक्स जो है, हम कक्षा 10 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप सबको पता ही है। फिजिक्स जो है कैसी लग रही है? कमेंट करके बताओ फिजिक्स है वो कैसी लग रही है। फिजिक्स जो है वो कैसी लग रही है? अगर आप लोगों ने घर पे आराम से डायग्राम बैठ के बनाए हैं तो बहुत ही मज़ा आ गया होगा फिजिक्स में, है ना। और फिजिक्स बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलो भाई स्टार्ट करें, बताओ भाई स्टार्ट करें। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन का तो हमने चुपड़ा साफ कर लिया। आज हम लोग बात करेंगे अपवर्तन की, और इस अपवर्तन के साथ हम लोग पूरा का पूरा पाठ पढ़ लेंगे। फिर आप कहेंगे तो आपके कुछ नंबरिकल क्वेश्चंस जो आपको डाउट रहेंगे हम जरूर करवाएंगे, लेकिन अगर आप लोगों से नहीं होता है, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो हम लोग आपको नंबरिकल क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आज ये चैप्टर हम लोग यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा, थोड़ा सा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गोलीय लेंसों के लिए सिन परिपाटी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोलीय लेंसों के लिए सिन परिपाटी। गोलीय मतलब जो है हमारे पास लेंस है, लेंसों के लिए सिन परिपाटी के लिए क्या? सिन परिपाटी क्लियर बात। सिन परिपाटी हम लोगों ने दर्पण में भी पढ़ी थी। सिन परिपाटी कुछ भी नहीं है, आप सीधा सा ये समझ लो कि ये आपका क्या है, प्रकाशीय केंद्र O है। प्रकाशीय केंद्र क्या है? O है। किसी भी लेंस का प्रकाशीय केंद्र O है, और इसके ऊपर एक नीचे, एक इधर ये। तो आपको पता है दर्पण में सारी की सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती थी। यहाँ पर सारी की सारी दूरियां किससे? प्रकाशीय केंद्र O से मापी जाएगी। क्लियर बात। बाकी सारा का सारा मामला इसी तरह से। इसके ऊपर की दूरी को हम प्लस में लिखेंगे और इधर वाली दूरी को भी हम क्या लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। राइट साइड की दूरी और ऊपर वाली दोनों दूरियों को धनात्मक लिखते हैं। लेफ्ट साइड की दूरी और नीचे की दूरी, दोनों दूरियों को हम ऋणात्मक लिखते हैं। यानी कि दोनों दूरियां क्या होती है आपकी? ऋणात्मक होती है। क्लियर बात। अगर आप प्रकाशीय केंद्र से लेफ्ट साइड या नीचे की तरफ आते हो तो दूरियां ऋणात्मक हो जाती है। क्लियर बात है। अच्छा देखो भाई, ये आपका लेंस जो है वो है कौन सा, और ये कौन सा? ये है उत्तल और ये है अवतल। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? बताया ये था कि इसका मुख्य फोकस F2 होता है। इसका मुख्य फोकस F2 होता है क्योंकि प्रकाश की किरण यहाँ से अपवर्तित यहाँ मिलती है, और इसका मुख्य फोकस F1 होता है। ठीक है, ये मुख्य फोकस F1 है, इसलिए इसकी जो फोकस दूरी है वो इस साइड होती है। फोकस दूरी राइट साइड होती है, इसलिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। और इसका मुख्य फोकस लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए इसकी मुख्य फोकस या फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होगी। F का मान इसका ऋणात्मक, इसका धनात्मक, ठीक है ना। जो ऊपर बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब में अगर ऐसे बन रहा है तो ये वस्तु तो हमेशा ऊपर ही होती है, इसलिए वस्तु की जो ऊंचाई है वो हमेशा धनात्मक ली जाती है। लेकिन जो वस्तु रखी हमेशा प्रकाशीय केंद्र के लेफ्ट साइड में जाती है, वस्तु हमेशा रखी हमेशा इधर जाती है, इसलिए बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। बातों को समझने की कोशिश करना, अगर आप लोग इनसे चीजें समझ जाओगे तो यहाँ से सारे के सारे गलतियां जो होती है वो नहीं होगी। कि वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है प्रकाशीय केंद्र से लेफ्ट साइड में, इसलिए बिंब दूरी हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। U से लिखते हैं बिंब दूरी को, तो U का मान हमेशा माइनस में होता है। वस्तु की ऊंचाई हमेशा धनात्मक में होती है,
प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, और प्रतिबिंब की दूरी आपकी धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक हो सकती है। क्लियर बात है? ये बातें आप लोगों को सिन परिपाटी में ध्यान रखनी होती है, सिन परिपाटी में ध्यान रखनी होती है। क्लियर बात है? क्लियर बात है? चलो भाई, डस्टर ही हमारा इधर रह गया रे। क्लियर बात है? ये आप लोगों को अगर समझ में आ जाएगी तो आप कहीं पर भी गलतियां नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और गलतियां प्रश्न बहुत सिंपल आएगा, लेकिन यहाँ गलतियां यही होगी कि आपको कहाँ माइनस लगाना है और कहाँ प्लस लगाना है। बस इतना सा अगर आप लोगों ने सही कर लिया ना तो आपका सही हो जाएगा सब। अब हम बात करेंगे लेंस सूत्र की। तो देखो बेटा, लेंस सूत्र आपने दर्पण सूत्र पढ़ा था, वैसा का वैसा लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र में कुछ भी नया नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। देखो भाई, दर्पण सूत्र याद करो क्या था हमारा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हमारा दर्पण सूत्र था, और ये हमारा कौन सा है? लेंस सूत्र है। फर्क क्या है पता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आपको पता है f क्या है? f फॉक्स दूरी है। f क्या भाई? आपकी फॉक्स दूरी है। u क्या है? u आपकी बिंब दूरी है, और v क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर बात? तो ये बिंब दूरी, सॉरी फॉक्स दूरी, बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में एक संबंध है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं? लेंस सूत्र कह रहे हैं। क्या है लेंस सूत्र? 1/v, ध्यान रखना, 1/v और माइनस है, प्लस लिखोगे तो आपका दर्पण सूत्र हो जाएगा। प्लस लिखोगे तो क्या हो जाएगा? दर्पण सूत्र हो जाएगा। तो दर्पण का हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ना, तो माइनस 1/u बराबर 1/f। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है भाई? ये आपका क्या है? लेंस सूत्र। क्लियर बात? अब अपन बात करते हैं, एक और है हमारे पास आवर्धन। एक और है हमारे पास आवर्धन। अरे आवर्धन को लिखते m से। अच्छा बताओ, आवर्धन m है, आवर्धन का मतलब क्या होता है? कि प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा बन रहा है, प्रतिबिंब का आकार जो है वो कितना बड़ा बन रहा है। क्लियर बात? तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई h डैश बटा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h। क्लियर बात? ये आपका सूत्र है। यानी कि ऐसे कह सकते m बराबर h डैश बटा h। अच्छा ये है। अच्छा ऐसा ही ऐसा सूत्र आपके दर्पण में आवर्धन का था, लेकिन दर्पण में आवर्धन में हमें h और h डैश ना दिया जाए तो रसगुल्ला आपका क्या बनता था बताओ मेरे को? माइनस का v/u बनता था, माइनस का v/u। लेकिन यहां पर माइनस का नहीं, प्लस का v/u बनेगा। प्लस का क्या बनेगा? v/u बनेगा, प्लस का बनेगा। ध्यान रखना, ये आपका क्या है? आवर्धन का सूत्र है। m बराबर h डैश बटा h, लेकिन बराबर में v/u है, लेकिन ये प्लस का है, माइनस का नहीं है। अगर आपको कुछ भी ज्ञात करना है तो इसमें बराबर क्लियर मान रखोगे तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। कोशिश करिए, नंबरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों से हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर कोई नहीं होता है तो आप हमें मैसेज कर लेना, भले आज ही कर लेना, ठीक है? हम आपका जवाब जरूर देंगे। क्लियर बात? लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है लेंस की समता। लेंस की क्या? समता। लेंस की समता। समता का मतलब ये है, समता का मतलब क्या है? इसको P से लिखते हैं। समता का मतलब, देखो समता का मतलब ये है कि कोई भी लेंस है वो प्रकाश की किरणों को कितना फैलाता है या कितना इकट्ठा करता है, या ऐसे कह सकते हैं कोई भी लेंस है वो प्रकाश की किरणों को कितना अभिसरित करता है और कितना अपसरित करता है। प्रकाश की किरणों को कितना अपसरित करता है और कितना अभिसरित करता है, यानी कि प्रकाश लेंस की वह क्षमता
यहाँ ऐसे कह सकते हैं लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहलाती है। वो क्या है, आपकी लेंस की क्षमता होती है। इसको हम लिखते हैं P से, तो इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, गलती होगी। क्या गलती होगी कि P बराबर 1/f सरल है, सरल तो है, लेकिन इतना भी सरल नहीं कि आप 10वीं में पढ़ रहे हो, 5वीं वाला क्वेश्चन तुमको थोड़ी ना दिया जाएगा। तो क्या, तो ये f है ना, ये बेटा मीटर के अंदर होता है। f किस में होता है, मीटर के अंदर। अगर आप लोगों को f का मान सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो क्या करेगा, मीटर में बदलेगा ना पहले, उसके बाद क्या ज्ञात करोगे आप, उसके बाद आप क्या ज्ञात करोगे, लेंस की क्षमता P ज्ञात करोगे। पहले इसको क्या करोगे, मीटर में बदलोगे। यहां पर गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा डाईऑप्टर, इसका मात्रक है, डाईऑप्टर इसका मात्रक है और इसे हम D से लिखते हैं, बड़े वाले D से। ठीक बात। लेंस की क्षमता का मात्रक आपसे पूछा गया बोर्ड एग्जाम के अंदर कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताओ, 1 नंबर का क्वेश्चन बना, तो आप क्या बताओगे। ये तो ऐसे तो पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया आपको, लेंस की क्षमता का मात्रक बताओ, तो तुम्हें क्या करना भाई, तुम्हें मात्रक ध्यान होना चाहिए, डाईऑप्टर D लिखते हैं। ठीक है ना। अगर किसी लेंस की क्षमता 1 है, 1 डाईऑप्टर है, इसका मतलब क्या है, किसी लेंस की क्षमता क्या है, 1 डाईऑप्टर है, इसका मतलब 1 डाईऑप्टर है, इसका मतलब उसकी फोकस दूरी, उस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। लेंस की क्या है, फोकस दूरी 1 मीटर माइनस का क्यों, क्योंकि 1/f होता है ना, तो ये है। क्लियर बात। अगर मान लो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक आती है, ध्यान रखना। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा कैसी आती है, उत्तल लेंस की हमेशा क्षमता आती है धनात्मक। क्यों आती है पता है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक है तो माइनस ही नहीं लगेगा, तो धनात्मक आएगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, इसलिए इसकी क्षमता आती है और ऋणात्मक। क्लियर बात। अगर आपको अवतल दर्पण दिया और आपने क्षमता ज्ञात करी और आपकी धनात्मक आ गई, तो समझ लेना गलत है। तो क्या आनी चाहिए, ऋणात्मक। ये पता होना चाहिए, तभी तो आप सही और गलत का पता पहले ही कर लोगे ना, नहीं तो फिर आपका एग्जामिनर गलत करेगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। आप खुद गलत करना कि ये गलत है। पहली बात तो आप गलत करना ही मत, आप पहले ही माइनस लगा देना, कहाँ पर, एफ में। क्लियर बात। ये छोटा सा टॉपिक था। अब इससे बहुत सारे नंबरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप लोगों से नहीं होते हैं तो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम लोग आपके सॉल्व करेंगे। आप कोशिश जरूर करिएगा, अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें अगर आपको किसी तरह का पूरे चैप्टर के अंदर कोई डाउट होता है, अच्छा एक बात और देख लो, जो लेंस वगैरह होते हैं ना, लेंस जो होता है वो जोड़ करके उनकी क्षमता, जैसे जो दूरदर्शी वगैरह होती है तो उसमें बहुत सारे लेंस लगाए जाते हैं, तो बहुत सारे लेंसों को हम जोड़ करके P निकाल सकते हैं। मान लो एक लेंस प्लस 2 लेंस, 2 लेंस, तो इन तीनों की या ऐसे सारों की क्षमता जोड़ करके एक लेंस की मतलब कुल क्षमता ज्ञात कर सकते हैं, कुल क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा ससमय वगैरह बनाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि हमारे तो 2 नंबर आ गए, वो कुछ नहीं है। 2 नंबर आपके लेंस की क्षमता होती है। 2 नंबर क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है। ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो आपको ये भी क्षमता कैसे ज्ञात करनी है, अगर क्षमता ज्ञात कर रहे हो तो उसका फोकस दूरी कैसे ज्ञात करनी, क्षमता पता है तो फोकस दूरी कैसे ज्ञात करता है, तो ये बातें आप लोग सीख जाओगे। ठीक है ना। क्लियर बात है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। चलो भाई, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आप कमेंट करिए नया चैप्टर कौन सा लिया जाए, जो आप कहेंगे उसी के हिसाब से हम हमारा अगला चैप्टर लेंगे। क्योंकि हमने बायो का अभी तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री तो हमने पूरी कर ली, अब हमारे पास फिजिक्स और बायो दोनों में से कोई भी पढ़ेंगे, जो आप कहेंगे, जो आपकी इच्छा होगी वो पढ़ेंगे। ठीक है। मिलते हैं
वापस नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।